Verma ji, demand to start rail service from Badbil to Ranchi. Badbil to Ranchi. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप सभापति महोदय। मेरा विषय है डिमांड टू स्टार्ट रेल सर्विस फ्रॉम बड़बिल टू रांची। झारखंड राज्य की स्थापना के 24 वर्षों के बाद भी पश्चिम सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र रेल मार्ग द्वारा राजधानी से नहीं जुड़ पाया है। गुआ, बड़बिल, नुआमुंडी, डोगापोसी, झिंगपानी के लोगों को चाईबासा बस स्टैंड आकर बस के माध्यम से रांची राजधानी जाना पड़ता है, जिसमें भारी राशि और समय खर्च होता है। चाईबासा से रांची यात्रियों के बस किराए के रूप में 350 रुपये, वहीं गुआ, बड़बिल, नुआमुंडी से रांची के लिए बस किराए के रूप में 450 रुपये व्यय करना पड़ता है। ट्रेन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यात्रियों को सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। देश का सबसे घना जंगल क्षेत्र जो हो जनजातियों का निवास स्थान भी इसी क्षेत्र में है। चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत यह क्षेत्र खनिज पदार्थ की ढुलाई कर भारतीय रेलवेज को सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। खनिज पदार्थों के साथ साथ चाईबासा शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, आईआईटी और नई कोल्हान यूनिवर्सिटी बनाए जाने से अब शिक्षा का हब बन गया है। चाईबासा का यह क्षेत्र झारखंड में एसीसी सीमेंट, राजखरसावा के बांगुड़ सीमेंट कंपनी के उत्पादन से रेलवे को व्यवसाय देने का कार्य बड़ी कुशलता से कर रहा है। किंतु चिंताजनक है कि अरबों रुपए के व्यवसाय देने वाला कोल्हान क्षेत्र अब भी प्रमुख क्षेत्रों के रेल मार्गों की सुविधा से वंचित है। उपरोक्त परिस्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोल्हान प्रमंडल के विकास एवं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़बिल से रांची भाया चाईबासा फास्ट मेमो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करने की पहल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रदीप कुमार वर्मा जी। बराबर मेरा आना जाना होता रहा है। आप जानते हैं एशिया के सबसे घने जंगलों में से एक सारंडा वहाँ है और वो जंगल एक प्राकृतिक वसोवास है हमारे हो जनजातियों का। लेकिन अब धीरे धीरे पश्चिमी सिंहभूम में विकास के नए नए माध्यम वहाँ बने हैं, नए नए अवसर वहाँ उत्पन्न हुए हैं। वो समाज के लोग अब बाहर निकल करके देश के विकास में अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी रांची आना जाना बराबर उनको करना पड़ता है। झारखंड का वो हिस्सा उन प्राथमिक स्थानों में से जहां रेल लाइन आई थी। चक्रधरपुर में वर्षों पहले रेल लाइन आई थी, लेकिन उस रूट से बड़बिल से प्रारंभ करके चक्रधरपुर चाईबासा होते हुए राजधानी के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। तो ऐसे में छात्रों को, नवयुवकों को इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए विभिन्न कारणों से जब राजधानी आना पड़ता था तो आने जाने में 1000-1200 रुपये खर्च होते थे। गरीब आदमी के लिए बहुत कठिन काम है। ये विषय हमने राज्यसभा में उठाया था और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी, माननीय रेल मंत्री जी को, जिन्होंने तुरंत इस विषय को समझते हुए इंटरसिटी एक्सप्रेस वहाँ से चलाने की घोषणा की है। इससे उस क्षेत्र में बहुत लोगों को राहत पहुँचेगी और पश्चिमी सिंहभूम राज्य के विकास में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ करके निभाएगा।